पिछले करीब 3 दशक से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। 1998 से लेकर आज की तारीख तक बीजेपी का विजय रथ गुजरात में अजय है और खुद नरेंद्र मोदी गुजरात के 12 साल से ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहे। पीएम मोदी के खास देश के गृह मंत्री और राजनीति के चाणक्य अमित शाह भी इसी गुजरात से आते हैं। यानी गुजरात बीजेपी का देश में एक अभेद किला है। गुजरात मॉडल के जरिए ही 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन बीजेपी के सबसे मजबूत किले में ही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस सेंधमारी करना चाहती है। हाल में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन भी गुजरात में ही हुआ और अब खुद राहुल गांधी गुजरात पहुंचकर प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का गुजरात प्लान क्या है, उनके सामने इस प्लान को आगे बढ़ाने में बड़ी चुनौतियां क्या हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने गुजरात में आज क्या कहा, ये सुनना जरूरी है। कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा। मैंने कहा कि देखिए, दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। और आप ही ने मुझे यह बात बताई कि देखिए राहुल जी, प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती है और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है। तो सही नेता को, सही कार्यकर्ता को सही जगह जिम्मेदारी मिलने की बात राहुल ने की। 6 दिन में दूसरी बार गुजरात पहुंचे राहुल गांधी और कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी आरएसएस को हरा सकती है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान घोड़े का जिक्र किया और आगे उन्होंने पूरी कहानी बताई। डिस्ट्रिक्ट को अहमदाबाद से नहीं, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से चलाना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट के जो नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं, उनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए और खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसको पावर देनी चाहिए और उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। तो राहुल गांधी ने कहा था कि संगठन में जिले के अध्यक्षों को ताकत मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जिला संगठन को अहमदाबाद से नहीं चलाया जाना चाहिए, जिले को जिले से ही चलाया जाना चाहिए। जिले के नेताओं को मजबूत किया जाना चाहिए। यानी राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि पार्टी में स्थानीय नेताओं को ज्यादा महत्व मिले और फैसले लेने का अधिकार भी लोकल लेवल पर ही होना चाहिए। राहुल गांधी से पहले भी गुजरात में कांग्रेस की कमजोर स्थिति पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को, लोकल नेताओं को ताकत देने, एक तरह से अथॉरिटी देने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ सीनियर नेताओं पर भी तंज कसा। राहुल ने कहा कि कुछ लोग सीनियर नेता बनकर घूमते हैं लेकिन अपना बूथ भी जिता नहीं पाते। राहुल ने कहा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी से मिले हैं, संगठन से उनको प्यार से हटाना होगा। उनके पास सचमुच में कोई पकड़ नहीं होती कि सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते हैं। इसी भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनता के बहुत करीब हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, खड़े रहते हैं। उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। इसी भीड़ में ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और प्यार से परे करना है। तो कांग्रेस का एक संगठन सृजन अभियान है जिसका पहला पड़ाव जो है वो गुजरात में शुरू किया गया है। इस संगठन सृजन अभियान का मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए। राहुल गांधी ने अहमदाबाद और मोडासा में इसकी शुरुआत कर दी है। इसका मुख्य लक्ष्य, मकसद जो है, जिला कांग्रेस कमेटियों को सशक्त बनाना है, पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करना है और जवाबदेही की एक नई प्रणाली स्थापित करना है। कांग्रेस से 12 अप्रैल को ही गुजरात के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए थे। 33 जिलों और 8 प्रमुख शहरों में पार्टी अध्यक्षों के लिए 42 केंद्रीय और 183 प्रदेश स्तर के पर्यवेक्षक तभी नियुक्त कर दिए गए थे। तो ये तमाम फॉर्मूला जो है, लोकल लेवल पर जिला संगठन को और मजबूत करना, लोकल लेवल पर नेताओं को और ज्यादा अथॉरिटी देने की पूरी तैयारी राहुल गांधी की है। लेकिन गुजरात में फिलहाल कांग्रेस का हाल क्या है, स्थिति क्या है, समझिए। गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं कुल और इनमें 161 सीटों पर अकेले बीजेपी है। क्लीन स्वीप एक तरह से है। महज 12 सीटों पर कांग्रेस सिमटी हुई है। आम आदमी पार्टी के 4 विधायक हैं, 1 विधायक समाजवादी पार्टी का है, 2 निर्दलीय विधायक हैं जो बीजेपी के साथ हैं फिलहाल सरकार में। और पिछले 5 विधानसभा चुनाव में अगर देखें आंकड़े आप, तो सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का 2022 का रहा है। 2022 में कांग्रेस महज 17 विधायक जीत पाई थी और अब यह आंकड़ा जो है
वो घटकर 12 तक आ गया है। 2017 का चुनाव सबसे बेस्ट था कांग्रेस का, 78 विधायक उसके जीत के आए थे। 2012 में भी 61 और 2007 में 59 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 2002 में कांग्रेस ने 51 विधायक अपने जिताए थे। लेकिन सवाल है कि गुजरात में राहुल गांधी कांग्रेस में जिस तरह से विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना, आसान भाषा में कह सकते हैं कि लोकल लेवल पर भी नेताओं को ताकत देने की बात जो कह रहे हैं वो पार्टी की परंपरा के लिए एक तरह से विरोधाभासी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हाईकमान और आला कमान की संस्कृति वाली पार्टी रही है और खुद राहुल गांधी इस वक्त उसके सबसे बड़े किरदार हैं, सबसे बड़े नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। ऐसे में गुजरात में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने जो कहा जो किया तो ठीक लगता है, लेकिन उसे जमीन पर उतार पाने में उनकी पार्टी किस हद तक सफल होगी ये वक्त बताएगा। ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब कह सकते हैं 2027 में मिलेगा, जब अगला विधानसभा चुनाव गुजरात में होगा।